हेलो, नमस्ते। प्रकृति के रंग देखिए, पथरीले, सुनहरे, बर्फ से ढके पहाड़ और साथ में बहती स्पीति नदी। लेकिन हम अभी चले जा रहे थे खूबसूरत सड़क पर धनकर मोनेस्ट्री की तरफ। ओह माय गॉड, ये नजारे देख रहे हैं आप? देवानंद जी के उस गाने की याद आ गई मुझे। वल्ला क्या नजारा है, मौसम बड़ा प्यारा है, ओए क्या बात है, ऐसा नजारा कहीं मैंने देखा, कभी मैंने देखा नहीं। और इस नजारे को देखते देखते हम रास्ता भटक गए और चल पड़े एक गलत सड़क पर लगभग 5 किलोमीटर तक। कोई कार नहीं, कोई लोकल व्यक्ति नहीं और हम बढ़ ही जा रहे थे। बढ़ना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि कहीं से कार मोड़ने की जगह भी नहीं थी। और तभी दिखाई दी एक जेसीबी। जान में जान आई। हमने पूछा उनसे कि धनकर मोनेस्ट्री को कौन सा रास्ता जाता है। उन्होंने कहा, आप गलत सड़क पर आ गए हैं, इसी सड़क से वापस जाएंगे तो आप पहुंचेंगे धनकर मोनेस्ट्री। और हमने थोड़ी आगे जाकर टर्न किया और हम चल पड़े वापस उसी सड़क पर। अल्टीमेटली हमें दिखा धनकर मोनेस्ट्री का गेट। ये है यहाँ का व्यू पॉइंट। ये जो आप फहराते हुए फ्लैग्स देख रहे हैं ना, इस पे बुद्धिस्ट मंत्र लिखे होते हैं। और हमने तय किया जब हम ऊपर से वापस नीचे आएंगे तब हम यहाँ पर रुकेंगे। और हम चल पड़े आगे। हम पहुंचे धनकर विलेज, बुद्धिस्ट गोम्पा, बुद्धिस्ट टेम्पल भी कहते हैं। 12,775 फीट की ऊंचाई पर 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री। धनकर का मतलब है फोर्ट ऑन ए क्लिफ। कहा जाता है धनकर स्पीति वैली किंगडम की राजधानी हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर किला बनाना भी जरूरी था। इस मोनेस्ट्री में एक म्यूजियम भी है। यहाँ पर पुरानी पेंटिंग्स और मुराल्स भी हैं। 1975 में एक अर्थक्वेक में बहुत नुकसान हुआ था इस मोनेस्ट्री का और इसे काफी समय तक बंद कर दिया गया था। टूरिस्ट यहाँ नहीं जा सकते थे। लेकिन एक बात और, ये इस ढंग से बनी हुई है कि विजिटर्स बहुत आराम से यहाँ पर जा सकते हैं। और हम पहुंचे ऊपर किले पर। ये हमारी पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी किले की हैं। ये धनकर गोम्पा की सबसे ऊंची जगह है। ओ माय गॉड, व्हाट ए साइट। उस सबसे बड़े कलाकार की कला का मंजर देखिए। धूप छांव एक साथ। ढलते हुए सूरज ने अपनी सुनहरी किरणों से पहाड़ों को ढक लिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे बहती स्पीति नदी। अगर मैं कोई फिल्म शूट कर रही होती और मेरे पास वक्त और पैसा होता तो मैं इस जगह सनसेट देखने के लिए जरूर रुक जाती, क्योंकि मेरा मन कह रहा था, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।
इन पहाड़ों का आकार देखिए। अब इन पहाड़ों के आकार को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। प्लीज मेरे साथ ही देखिए इन नजारों को और आनंद लीजिए। कैप्टिवेटिंग सीन्स, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हम वापस निकले और रुक गए स्पीति व्यू पॉइंट पर। हमारे साथ साथ चमकदार ढलता हुआ सूरज भी चल रहा था। यहाँ भी है। क्रिकेट ग्राउंड तो है नहीं, लेकिन आसपास के लोग अपनी टीम्स बनाकर एक दूसरे के साथ मैच खेलते हैं। और ये जो ग्राउंड है, ये उन्होंने चुन रखा है कि यही एक इतनी बड़ी जगह है जहां पर वो खेल सकते हैं। एंड दे एंजॉय इट। जब हम वहां से निकले तो वहां क्रिकेट मैच चल रहा था। और अब हम आगे बढ़े टाबू की तरफ। हमारे चारों तरफ, रादर दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ एप्पल ट्रीज थे। टाबू एक छोटा सा गांव और बहुत सारे होम स्टेज। और यहां पता चली हमारी भारी गलती। हम तो ये मान के चल रहे थे कि हमें तो टाबू के होम स्टे में रहना है, लेकिन जब हमने दोबारा देखा कि जिस होम स्टे में हमें रुकना है वो तो टाबू में है ही नहीं, वो तो ग्यू में है। और ग्यू अभी 34 किलोमीटर्स की दूरी पर था। सूरज ऑलमोस्ट अस्त हो रहा था। ये देखिए, टाबू क्रॉस करते ही गुरु पद्म संभवा स्टैचू, जो ऐसा कहा जाता है बॉर्न फ्रॉम ए लोटस। और देखिए, आकृति भी वैसी ही लग रही है कि कमल के फूल से निकले हुए हों। और तिब्बत में सबसे पहली मोनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने ही करवाया था। रास्ते में लोग खेती करते हुए, विंटर्स की तैयारी करते हुए और एक दूसरे की मदद करते हुए, और हम बढ़ चले अनजान रास्ते की तरफ। और सामने मुंह से निकल ही गया, प्लीज गाड़ी रोक दो 2 मिनट।
आप भी मेरे साथ देखिए और कहिए, वल्लाह क्या नजारा है। पर क्या करें, रात सड़क पर तो बिता ही नहीं सकते थे। 27 किलोमीटर्स मोर टू गो। नीचे शिव मंदिर, अब तो हम रुके और कुछ फोटोग्राफ्स लेने से खुद को रोक नहीं पाए। इस नजारे के साथ मेरे शब्द भी जस्टिस नहीं कर सकते और जो पिक्चर्स मैं दिखाऊंगी वो भी उतना मजा नहीं देंगी जितना आपको तब आएगा जब आप यहाँ होंगे इसको महसूस करने के लिए। चांद की चांदनी में नहाए, बर्फ से ढके रुपहले पहाड़, सिंपली सुपर से व्यू पर। ये सीन पिक्चर परफेक्ट। काश मैं रुक पाती यहाँ पर थोड़ी देर और, लेकिन अंधेरा घिराया था और घबराहट शुरू हो गई थी कि अननोन जगह पर जा रहे हैं हम। कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में और नेटवर्क कब खत्म हो जाए ये भी नहीं पता था। लेकिन अभी तक बातचीत चल रही थी उनसे हमारी। उन्होंने कहा जैसे ही आप यहाँ पहुंचने लगेंगे तो मैं आपको इस जगह पर मिल जाऊंगा। लेकिन अब इस जगह पर मिलने के लिए ये सड़क देखिए, इस मटियाली पथरीली सड़क पर हम चले जा रहे थे और राम 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 बोले जा रहे थे कि जल्दी से पहुंचे हम वहां पर। और हमें सामने दिखे, नाम मैं नहीं बोल पाती हूँ उनका, उस मकान के मकान मालिक जहां हमने रुकना था। वेरी हैप्पी गो लकी मैन। बहुत ही इज्जत मिली हमें वहां पर और गरम गरम चाय हमारे लिए तैयार थी। यहाँ पर एक सजेशन जरूर देना है मुझे, कभी भी किसी नई जगह पर जाएं तो प्लीज अंधेरे से पहले पहुंचिए और क्रॉस चेक अपनी डेट्स और अपनी जगहों को जरूर कर लीजिए निकलने से पहले। अभी हम नौसिखिए हैं, अगर आप साथ हैं तो हम भी आगे बढ़ ही लेंगे। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और आपको दिखाएंगे गिव मम्मी स्तूपा। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।